छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार को बताया उनकी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री बघेल पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा इन्होंने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए जनता ने मुझे दिल्ली भेजा है। प्रधानमंत्री ने जीत का जताया भरोसा, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर भी दिया जोर, कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को दी गई प्राथमिकता। पीएम मोदी के बयान पर भूपेश बघेल ने दिया जवाब, कहा पीएम बताएं अब तक महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हुआ। मामले पर भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया, कहा इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है, ऐसे किसी का नाम उछालना बहुत आसान है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेला। महादेव ऐप मामले में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर उठाए सवाल, पूछा प्रमोटर्स ने बघेल को कितने पैसे दिए। और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे। 6 नवंबर को लखनऊ में होगा वाइब्रेंट गुजरात रोड शो, यूपी से निवेश आमंत्रित करेगी गुजरात सरकार। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल लखनऊ में करेंगे रोड शो, निवेश से यूपी और गुजरात के व्यावसायिक रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। यूपी के व्यापार संगठनों के साथ करेंगे बैठक, गुजरात के मंत्री गुजरात में निवेश के लिए देंगे न्योता। मध्य प्रदेश के दौरे पर रीवा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिरहुलानाथ मंदिर में किए दर्शन। हैदराबाद के गोशा महल में बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह ने निकाली बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लिया हिस्सा। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों की हेल्थ को लेकर सावधान करने वाली खबर, वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति गंभीर। दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी, पानी के छिड़काव के साथ मोबाइल स्मॉग गन के इस्तेमाल से प्रदूषण पर कसी जा रही है लगाम। दिल्ली सरकार ने 14 तरह के कार्यों पर लगाई रोक, 5वीं तक के स्कूल 5 नवंबर तक किए बंद। जहांगीरपुरी और द्वारका सेक्टर 8 में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पास, आईजीआई एयरपोर्ट T3 के आसपास 421 पर पहुंचा AQI। आईएमडी ने जारी की चेतावनी, कहा कम से कम 7 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की नहीं है कोई उम्मीद, जरूरी होने पर ही निकले घर से बाहर। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होने के बाद गुरुग्राम प्रशासन भी हुआ सक्रिय, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कसी कमर। गुरुग्राम में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से प्रदूषण रोकने के लिए किया जाएगा पानी का छिड़काव, आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व रखी जाएंगी गाड़ियां। यूपी के कानपुर में भी वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक स्थिति, कई इलाकों में गहराया वायु प्रदूषण का खतरा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने लोगों को दी सलाह, कहा वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने से बचे लोग। हरियाणा के अंबाला में वायु प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त, सीजन में अभी तक पराली जलाने वालों से 3,15,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पिछले 24 घंटों में चेन्नई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, स्कूलों में आज की छुट्टी घोषित। चेन्नई में बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, यातायात की रफ्तार हुई सुस्त। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में जोरदार बारिश, विजिबिलिटी हुई प्रभावित। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भी तेज बारिश, रुक रुक के चले वाहन। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर पहुंचा, सड़कों पर दिया स्मॉग का असर। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यूपी सरकार भी सख्त, एहतियात से जुड़े निर्देश 17 शहरों के लिए किया जारी। निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल को लेकर यूपी सरकार ने दिए निर्देश, पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक। यूपी में जरूरत पड़ने पर जगह जगह पानी छिड़काव के दिए गए निर्देश, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। मदुरई शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, झमाझम बारिश की तस्वीरें आई सामने। नेपाल के जाजरकोट में हुए भूकंप के झटकों से लोगों को नुकसान, घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले जाया गया अस्पताल। पहले झटके के करीब 1 घंटे बाद नेपाल में दूसरी बार कांपी धरती, 3.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता।
जाजरकोट में भूकंप की चपेट में आने से 132 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाजरकोट में भूकंप प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया दौरा, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। नेपाल में भेरी अस्पताल, कोल्हापुर मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज का सैन्य और पुलिस को बनाया गया डेडिकेटेड अस्पताल, हेली ऑपरेटर्स को स्टैंड बाय रहने का निर्देश। देर रात दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के तेज झटके, 1 मिनट एक हिलती रही पैरों के नीचे की जमीन। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। नेपाल में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर था भूकंप का केंद्र। नोएडा गाजियाबाद में भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले। लखनऊ में सोने जा रहे लोगों को लगा झटका, आफ्टर शॉक के डर से घर से बाहर इंतजार करते नजर आए लोग। बिहार की राजधानी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, बेड और पंखा हिलने के बाद घबराकर घरों से बाहर निकले। उत्तराखंड के खटीमा में भी भूकंप के झटकों के बाद मची अफरा तफरी, अस्पताल में मौजूद स्टाफ और मरीजों को बाहर लाया गया। यूपी में प्रयागराज स्लम के बच्चों को लखनऊ में घुमाया गया मॉल, मंत्री नंदगोपाल नंदी की पहली बार बना कार्यक्रम। अपना दल के स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, कहा आज अपना दल यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। 400 साल बाद दिवाली से पहले बना पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग, खरीदारी और निवेश करने वालों के लिए सुनहरा मौका। देहरादून में पहली बार आज लगेगा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, शाम 4 बजे से शुरू होगा, रात 11 बजे तक चलेगा दरबार।